साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले साल जुलाई के महीने में राज कुंद्रा खूब सुर्खियों में छाए हुए थे। गंदी फिल्में बनाने के आरोप में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति ने कई दिन और कई रातें जेल की कोठरी में गुजारी थी। मामला सिर्फ शिल्पा शेट्टी या राज कुंद्रा का नहीं है। ऐसे केसेस से पता चलता है कि बॉलीवुड में किस हद तक गंदगी पसरी हुई है और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी इस गंदगी को सपोर्ट करती हैं। अब शिल्पा के पति के बाद सोनम कपूर के पति पर भी बेहद शर्मनाक काम करने का आरोप लग रहा है और बड़ी बात यह है कि बिजनेसमैन आनंद आहूजा का ये पाप सबके सामने एक कंपनी के जरिए पर्दाफाश हुआ है, जो भी खुद सोनम कपूर और आनंद आहूजा की बहुत बड़ी गलती से, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि अनिल कपूर के अरबपति दामाद किसी भी वक्त जेल की हवा काट सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला? अचानक आनंद आहूजा पर कैसे आन पड़ी बड़ी मुसीबत? कौन सा फर्जीवाड़ा सोनम कपूर के पति को जेल की हवा खिला सकता है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति और बिजनेसमैन आनंद आहूजा पर एक अमेरिकी शिपिंग कंपनी ने टैक्स चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। आनंद आहूजा पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स से बचने के लिए फर्जी बिल तक दिखाए। इस पूरे मामले की शुरुआत जनवरी में आनंद आहूजा के एक ट्वीट के जरिए हुई, जिसमें उन्होंने myus.com कंपनी को टैग करते हुए उनकी कस्टमर सर्विस पर नाराजगी जाहिर की थी। अब उनके इस ट्वीट पर कंपनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और आनंद आहूजा पर फर्जी बिल दिखाने समेत टैक्स चोरी का भी बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल आनंद आहूजा ने 27 जनवरी को एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, क्या कोई MyUS शॉपaholic से जुड़े किसी व्यक्ति को जानता है? हाल ही में मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। वे सामान को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे। बिना किसी वजह के वे औपचारिक कागजी कार्रवाई को खारिज कर रहे हैं। अब उनके इस ट्वीट पर सोनम कपूर ने भी रिएक्शन दिया और रीट्वीट करते हुए लिखा, बहुत ही बुरा कस्टमर सर्विस, शर्मनाक है। यानी कि सोनम कपूर भी जाने या अनजाने अपने पति की गलती को सपोर्ट कर रही थी। अब सरेआम यूएस की कंपनी को आनंद आहूजा और एक्ट्रेस सोनम कपूर ने सवालों में खड़ा किया, तो यूएस की कंपनी ने बिजनेसमैन आनंद आहूजा और सोनम कपूर दोनों की चीरफाड़ करने में देर नहीं लगाई। शिपिंग कंपनी ने आनंद आहूजा पर कथित रूप से इनवॉइस के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं और सरेआम कहा है कि इस तरह के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल टैक्स और कस्टम ड्यूटी देने से बचने के लिए किया जाता है। कंपनी ने ये भी दावा किया है कि समस्या उनकी सर्विस में नहीं बल्कि आनंद आहूजा द्वारा दिए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुई है। अब कंपनी के इस ट्वीट के बाद तो बिजनेसमैन आनंद आहूजा तैश में आ गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कंपनी के आरोपों को गलत बताया और दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा, आपको पहले खुद ये निराधार गलत आरोप लगाने से पहले देखना चाहिए कि आपने ही पीडीएफ रसीदों और बैंक स्टेटमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया था, जिससे आप मुझसे और पैसे ऐंठ सके और लेट फीस लेने के लिए मेरे सामान को लंबे समय तक रोक सके। खैर जो भी है, मैंने अब अपने सारे आइटम वहां से हटा लिए हैं। इसके बाद कंपनी ने एक बार फिर से आनंद आहूजा की पोल खोली और सोनम कपूर को टैग करते हुए लिखा, साथ ही दावा किया कि आनंद आहूजा की ओर से जारी किए गए इनवॉइस का दाम उनके द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट के भुगतान की तुलना में 90% कम था। यानी आनंद आहूजा अपने सामान के 90% पैसा बचाने के लिए टैक्स चोरी और कस्टम चोरी तक करने को तैयार थे। मगर आनंद आहूजा को पता नहीं था कि उनकी पोल इस तरह सोशल मीडिया पर खुल जाएगी और वो खुद भी फंस जाएंगे। अब कंपनी ने आगे दावा किया है कि जो इनवॉइस में अमाउंट दिखाया गया था वो किए गए भुगतान के 90% तक कम था। कंपनी का कहना है कि सही जानकारी मुहैया कराना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। MyUS और आनंद आहूजा दोनों इंटरनेशनल एक्सपोर्ट रूल्स के अधीन है और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अब आपको हम यहाँ बताते हैं कि आनंद आहूजा को कैसे जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो अमेरिका में टैक्स चोरी और कस्टम चोरी बहुत बड़ा अपराध है और इसे लेकर नियम भी बेहद सख्त हैं। साथ ही साथ वहाँ पर टैक्स चोरी और कस्टम चोरी के आरोप में जेल जाने का भी प्रावधान है। अब अगर
माई यूएस कंपनी आनंद आहूजा पर लीगल एक्शन लेती है तो यकीनन आनंद आहूजा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कंपनी का साफ कहना है कि आनंद आहूजा ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो कि टैक्स चोरी और कस्टम टैक्स को बचाने के लिए किया जाता है। अब देखना होगा कि कंपनी आनंद आहूजा के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, और अगर एक्शन लिया तो सोनम कपूर के पति और अनिल कपूर के दामाद को जेल भी हो सकती है। तो आनंद आहूजा पर लगे फर्जीवाड़े और टैक्स चोरी के आरोपों पर आपका क्या कहना है? जो सोनम खुद सोशल मीडिया पर इतना ज्ञान देती रहती है, वो अब चुप क्यों है? और क्या सोनम खुद भी आनंद आहूजा के इस फर्जीवाड़े को सपोर्ट कर रही हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वही बात सोनम कपूर की करें तो सोनम कपूर ने हाल ही में हिजाब विवाद मामले में अपनी इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें सोनम ने सिख पगड़ी पहने और हिजाब वाली महिला की फोटो शेयर की और लिखा कि अगर सिख की पगड़ी चॉइस हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। अब सोनम कपूर अपनी इस पोस्ट पर बुरी तरह ट्रोल हो गई। आखिरकार सोनम को ये पोस्ट हाथों हाथ डिलीट भी करनी पड़ी। पंजाब के एक नेता ने तो सोनम कपूर को दो धर्मों को आपस में लड़ाने वाली तक बता दिया। जी हाँ, मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोनम कपूर की इस पोस्ट को शेयर कर जवाब में लिखा, दस्तार या दस्त-ए-यार का अर्थ है भगवान का हाथ। ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि श्री गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद है और सिखों की पहचान का एक अभिन्न अंग है। इस संदर्भ में दस्तार और हिजाब की तुलना करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी नेता ने सोनम कपूर को लताड़ लगाते हुए कहा, सोनम ने बहुत ही विवादित पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पहले तो मैं सोनम कपूर से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की विवादित पोस्ट डालना बंद कर दो। ऐसी पोस्ट से दो धर्मों को आपस में लड़ाना बंद कर दो, ये बिल्कुल गलत है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा, आपका हिजाब की तुलना पगड़ी से करना कतई जायज नहीं है। सभी धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं कायम भी रहनी चाहिए, लेकिन इस तरह जानबूझकर आपने जो किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं सोनम से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम फिल्म में कलाकारी करना है और तुम बस वही अपना काम करो, हमारे काम में टांग मत लगाओ। अब सोनम कपूर बुरी तरह ट्रोल हो गई। बिना सोचे समझे किसी भी मामले में कूद पड़ने की वैसे भी सोनम कपूर की पुरानी आदत है, मगर इस बार सोनम ने महाबेइज्जती झेलते हुए अपनी पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया। तो आपका करण जौहर और दीपिका पादुकोण की गहराइयां पर क्या कहना है? क्या वाकई में ये फिल्म रिश्तों की जटिलता को दिखा रही है या फिर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रही है? और वहीं सोनम कपूर की मूर्खता पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।